हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अगस्त 2024 में प्रस्तावित झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम के लिए झारखंड से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को टॉपिक वाइज देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसे आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक है हमारा झारखंड सामान्य परिचय। ठीक है, झारखंड सामान्य परिचय से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसको हमने बनाया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, सबसे आसान सवाल है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। जंगल की भूमि, नदियों की भूमि, पहाड़ों की भूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका जंगल की भूमि। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल थोड़ा अच्छा मिलेगा आपको। सवाल है, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन सबको पढ़ने हैं, बताना है कौन सा सही आंसर होगा, क्योंकि ये ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं और टिक कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है। बाकी ऑप्शन में देखेंगे तो अगर यदि इसका डिफरेंस याद रखिएगा 21 और यहाँ पे 25, तो 4 का गैप आपको देखने को मिलेगा। 21 4 25 ये अक्षांशीय विस्तार का हो जाएगा, और देशांतरीय विस्तार में भी 4 का डिफरेंस है। जैसे कि आपको ये सिर्फ याद रखना है 83, अगर 83 याद है तो 83 4 87, और 21 याद है तो 21 4 25। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल गए तो फिर आपको याद रखना होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर सिर्फ 21 4 का डिफरेंस कोई एक ही दिख रहा है 21 4 25 वाला, तो बस उसको टिक करके आप निकल सकते हो। राइट, बाकी ऑप्शन के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 21 है, यहाँ पे 24 है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको हटा दीजिए। बाकी ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं, सी और डी के बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। राइट, तो देखिए दिया हुआ है सी ऑप्शन में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी अक्षांश से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी अक्षांश के मध्य। तो ये जो डेटा दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ करना क्या है, अगर यहाँ पे अक्षांश हटा देते हैं हम और यहाँ पे एक लिख दें हम देशांतर। क्या लिख दें, देशांतर। और यहाँ भी हटा कर क्या लिखा जा रहा है, देशांतर। तो ये फिर आपको जो डेटा मिल गया वो मिल गया आपका झारखंड का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो झारखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। राइट, तो यहाँ पे दो डेटा मिल गया आपको, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अगर आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे ये मैप पर देखिए, इसको यहाँ से शुरू करके हम करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से ये जो फैला हुआ है ये कितना डिग्री में फैला हुआ है, तो यहाँ से जो शुरू करेंगे 83 डिग्री से लेकर के 87 डिग्री ये देशांतरीय विस्तार में फैला हुआ है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम यहाँ से शुरू करेंगे तो 21 डिग्री से शुरू होकर के ये यहाँ पे जाएगा, ये वाला लाइन। इसके जो देखा जाएगा ये कितने डिग्री में फैला हुआ है, तो ये 21 से 4 डिग्री, यानी 21 से यहाँ पे 25 तक। ठीक है, यहाँ से शुरू करना 21 से शुरू हो रहा होगा और यहाँ पे जाकर के 25 पे झारखंड इंड हो रहा होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से झारखंड यहाँ शुरुआत हो रहा होगा कितना से, 83 डिग्री से। और जरा सोचिए यहाँ पे कि यहाँ आपने कहा ना कि ये 83 डिग्री से शुरू हो रहा है, तो यहीं पे देखेंगे कि 82.5 डिग्री, कितना 82.5 डिग्री जो है वो मानक रेखा गुजरा हुआ है, जो किसी में देखेंगे यहाँ पे बगल में क्या है, यूपी है। यूपी में देखेंगे कि मिर्ज़ापुर जगह जहाँ से भारत का मध्याह्न रेखा जो गुजरा हुआ है 82.5 डिग्री से। ठीक है, और उसी के बारे में देखेंगे 83 डिग्री पर हमारा झारखंड शुरू हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट से भी याद रख सकते हो। ठीक ना, तो याद रखना है कि ये वाला जो है आपका अक्षांशीय विस्तार है, जबकि ये वाला डेटा जो है आपका वो है देशांतरीय विस्तार। ठीक है, और दोनों में देखेंगे 4 डिग्री का ही क्या है, गैप है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से डेटा को याद रखा जा सकता है। राइट, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे मोटा मोटी आपको लॉजिक याद रखना है, 21 4 25 और 83 4 87। यहाँ पे देखेंगे 83 है, यहाँ पे 87 है, तो 83 4 87 और 21 4 25। बाकी आपके पास और भी कोई ट्रिक होगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग डी ऑप्शन के बारे में। क्या दिया है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। जरूर आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा, ये क्या है, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो बात करें हम भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो अगर आपको याद नहीं है तो मेरे पास इसका एक ट्रिक है, अगर वो ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो फॉलो कर सकते हैं। क्या है ट्रिक, तो आपको याद क्या रखना है, पहला याद रखना है 8 लिखना है, फिर 7 और फिर 8 लिखना है और फिर 7 लिखना है। राइट, और फिर 8 के बगल में आपको लिखना है 4
और 7 के बगल में लिखना है 25, बस इतना याद रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कि 8 7 से कम कर देना है 6 और 8 से कम कर देना है 7, ठीक है। और 7 के बगल से 3 का टेबल लिखना है, 3 6 और 9 और एक लाइन खींच देना है। तो ऊपर वाला जो मिलेगा ये आपको मिलेगा अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, जबकि नीचे वाला मिल जाएगा आपको देशांतरीय विस्तार, ठीक है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ये हो गया आपका 37 डिग्री 6 मिनट, और ये हो गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट, और ये हो गया आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार हो गया 8 डिग्री से शुरू होकर 37 डिग्री पर खत्म हो रहा है, जबकि 68 डिग्री से शुरुआत होकर के 97 डिग्री पर खत्म हो रहा है। तो ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। बात समझ में आया, क्या करना था फिर से समझिए। 8 लिखिए, फिर 7 लिखिए, फिर 8 लिखिए, फिर 7 लिखिए, 8 7 8 7, ठीक। और 8 के बगल में 4 लिखना है और 7 के बगल में 25 लिखना है, बस इतनी तो याद रखना है। और 7 से कम 6, 8 से कम 7, और यहाँ से 3 का टेबल 3 6 9, बस एक लाइन नीचे खींच दीजिए, ऊपर अक्षांश नीचे देशांतर, क्लियर। तो यहाँ से आपका झारखंड का भी अक्षांशीय विस्तार को क्लियर हुआ, और साथ ही साथ भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्लियर हुआ, राइट। चलिए, तो यहाँ से दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे ना 1-2 बार आप लोग खुद से लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 1 बार 2 4 लिख लीजिएगा ना, 2-4 बार, तो आप फिर आप भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। सिर्फ देख करके छोड़ मत दीजिएगा, 1-2 बार जरूर लिखिएगा इसको। अगर इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है तो, अगर ये आसान ट्रिक लग रहा है तो 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई है कितनी है, ठीक है। झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है, ये आपको सिंपल सा पूछा गया है। मतलब ये कि इस मैप के बारे में देखें, इस मैप में देख रहे होंगे उत्तर ऊपर में होगा, मैप में हमेशा ऊपर उत्तर होता है और नीचे होता है दक्षिण, और हमेशा आपका जो लेफ्ट हैंड है उधर होता है आपका पश्चिम, और जो आप जिस हाथ से खाते हैं यानी कि राइट हैंड हमेशा उधर होता है पूरब, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण यानी कि ये लेंथ पूछ रहा है आपसे कितना है, ठीक है। और अगर ये पूरब से पश्चिम पूछेगा या पश्चिम से पूरब पूछेगा तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जब भी पूछे तो इसका आंसर होगा 380 किलोमीटर, ठीक है, 380 किलोमीटर। जबकि पश्चिम से पूरब या पश्चिम से पूरब की पूछे कुल लंबाई, ठीक है, तो क्या बताएंगे आप। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और दिया हुआ है 463, कितना हो जाएगा 463 किलोमीटर। जब भी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की कुल लंबाई पूछे तो 463, उत्तर से दक्षिण पूछे तो 380, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है उत्तर से दक्षिण, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 380 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, इंडिया है, पूरा भारत है ये, ठीक है तो नहीं लेकिन मान लेते हैं कि पूरा भारत है, तो उत्तर से दक्षिण कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है, कुछ ऐसे ही होगा उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ठीक है ना। ऊपर में उत्तर होगा और नीचे दक्षिण होगा, जबकि इधर पूरब होगा इधर पश्चिम होगा। तो अगर ये भारत का पूछ ले लंबाई, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो क्या बताएंगे आप। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि उत्तर से दक्षिण अगर पूछे तो याद रखना है 3214 किलोमीटर की लंबाई है, कितना 3214 किलोमीटर की लंबाई है। जबकि पूरब से पश्चिम पूछे आपसे तो क्या बताएंगे 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चारों डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगर चाहते तो अलग अलग सवाल बना सकते थे, लेकिन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम कंटेंट देना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए सारी डेटा को कोशिश हमने किया है कि एक ही में सारा क्वेश्चन को हम डील कर दें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 380 किलोमीटर, ठीक है। और 463 आपका हो जाएगा कौन सा, पूरब से पश्चिम। वैसे भी आप जब मैप को देखेंगे या फिर मैप आपके दिमाग में है, अगर आप कंपटीशन का स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो मैप तो आपके दिलो दिमाग पे छा जाना चाहिए, हमेशा बैठा होना चाहिए। तो जब झारखंड का मैप देखेंगे तो देखेंगे कि जब इसमें कि सबसे लंबाई दिखेगा कहाँ पे, ये वाला लेंथ दिखेगा, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है 363, और ये वाला कम आपको चौड़ाई दिख रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 380, जो कम है 380, जो ज़्यादा है वो 463, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है हमारे लिए नहीं, आपके लिए है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। झारखंड का क्षेत्रफल बताना है कितना है, 78,714 वर्ग किलोमीटर है, या फिर
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, या फिर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, या फिर 79,714 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखेंगे कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहीं पे याद रखिएगा कि ये जो 79,714 वर्ग किलोमीटर है इसको कहते हैं हम 2 भागों में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक हो जाएगा आपका ग्रामीण क्षेत्रफल। ठीक है, ग्रामीण, ठीक है ना, एक हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रफल और एक हो जाएगा आपका नगरीय या फिर शहरी कह सकते हैं। चलिए शहरी लिखते हैं हम यहाँ पे, शहरी क्षेत्रफल। तो जब शहरी पूछ लिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कि कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पे 77,922 किलोमीटर। 77,922, 12 नहीं 22 होगा, 922 किलोमीटर। जबकि शहरी जो क्षेत्रफल है वो है आपका 1792 किलोमीटर। अगर आपको ये डेटा याद है तो परसेंटेज खुद भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे शहरी का क्षेत्रफल निकालना है तो हम निकालेंगे यहाँ पे परसेंटेज में, तो ये करेंगे हम 1792 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 79,714 इंटू 100, ये निकाल लेंगे तो शहरी क्षेत्रफल निकल जाएगा। और अगर यदि इसके जगह पर अगर ये डेटा रख देते हैं, ये वाला डेटा रख देते हैं, तो क्या निकल जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रफल का परसेंटेज निकल जाएगा। तो आपको कोई एक चीज़ याद रखना है, या तो परसेंटेज याद रख लीजिए या तो फिर डेटा याद रख लीजिए कि कितना कितना है किलोमीटर में। ठीक है, ग्रामीण कितना है, क्षेत्रफल कितना है, या फिर शहरी क्षेत्रफल कितना है। वैसे भी ग्रामीण याद रख लीजिएगा और टोटल याद रखिएगा, तो टोटल में से ग्रामीण घटा दीजिएगा तो शहरी मिल जाएगा, या शहरी याद रखें तो शहरी घटा दीजिएगा तो ग्रामीण मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा को मेंटेन करके चल सकते हैं। सारे डेटा को याद करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज को अब देखो यहाँ पे याद करने की जरूरत है क्या, बस अगर याद है तो जल्दी से इसको निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कितना निकलता है। ठीक, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। जबकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपसे मैं पूछूं कि बताना जरा कि यहाँ पे झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल का कुल कितना क्षेत्रफल झारखंड के पास है। तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा क्या करेंगे, 79,714 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 32,87,263 इंटू 100 कर देंगे, तो निकल करके आपका आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा 2.42%। अर्थात भारतीय कुल भूमि का 2.42% झारखंड के पास है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार के कितना परसेंट भूभाग को अलग करके झारखंड बनाया गया था, 46%, 56%, 54% या 2.42%। तो 2.42% तो आप देख रहे थे कि झारखंड जो है, झारखंड का जो कुल भूमि है वो भारत कुल भूमि का हिस्सा है, वो 2.42%। ठीक है, तो वो तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ये ऑप्शन 46%। कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे 46% है। इसका मतलब ये है कि 54% किसको मिला था, बिहार को मिला था, 46% झारखंड को मिला था। तो दोनों मिलाएंगे तो 100% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा आपको कुछ डेसिमल में मिल जाएगा, 46 शायद 4-5 या कुछ करके होगा, तो ये लमसम में 46%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 46 पॉइंट में कुछ हो दिया होगा तो उसको टिक कीजिएगा आप, और 54 फिर से घट कर हो जाएगा 53 पॉइंट कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मोटा मोटी लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन, यहाँ पे विधेयक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये विधेयक है, 2000 को मंजूरी कब मिली थी। बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी कब मिली थी। पहला ऑप्शन में दिया है 25 अप्रैल 2000 को, या फिर 2 अगस्त 2000 को, या फिर 11 अगस्त 2000 को, या फिर 25 अगस्त 2000 को। सही आंसर होगा यहाँ पे 25 अप्रैल 2000 को। ठीक है, 25 अप्रैल 2000 को देखेंगे कि बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली थी। ठीक है, बाकी 3 डेटा यहाँ जो दिया है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है समझते हैं ज़रा। तो 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की थी। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में से मंजूरी दी गई थी। ठीक है, यहाँ से पास किया गया था इसे। जबकि 11 अगस्त, ठीक 9 दिन के बाद 11 अगस्त 2000 को
इसे राज्यसभा से पास किया गया था। ठीक है, राज्यसभा से इसे पास किया गया था। जबकि फिर यहाँ देखेंगे कि 9-5-14 दिन के बाद यहाँ लगभग में यहाँ इसे राष्ट्रपति के द्वारा मोहर मिल जाता है, यानी कि साइन यहाँ पे कर देते हैं ये। ठीक है, स्वीकृति यहाँ से प्रदान कर देते हैं। अच्छा, बता सकते हैं कि उस समय यानी कि जब ये झारखंड अलग हो रहा था, बन रहा था, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसमें राष्ट्रपति थे KR नारायण। कौन थे? इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, KR नारायण। ठीक है, नारायण नारायण करते हुए झारखंड बन गया था। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो 25 अप्रैल 2000 को ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पास किया गया, मंजूरी मिली। जबकि 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में से पास किया गया, जबकि 11 अगस्त 2000 को इसे राज्यसभा में मंजूरी मिली, और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा से फाइनली सहमति मिल जाती, स्वीकृति मिल जाती है। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो ध्यान रखना है KR नारायण जी थे। ठीक है, और इसमें भी और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे उसमें राज्यपाल बिहार के कौन थे, मुख्यमंत्री बिहार के कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, राष्ट्रपति तो बता ही दिया हमने कि ये नारायण जी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा उसमें बिहार के मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी। जबकि उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद कीजिए 2000 में उस समय में BJP की सरकार थी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय प्रधानमंत्री, और उप प्रधानमंत्री कौन थे आप मुझे कमेंट करके बताइए। और राज्यपाल कौन थे, उस समय राज्यपाल थे बिहार के विनोद चंद्र पांडे। याद रहेगा, तो ये 4 डेटा कम से कम याद रखिए। राज्यपाल कौन थे, विनोद चंद्र पांडे। जबकि मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी। जबकि प्रधानमंत्री थे उसमें भारत के अटल बिहारी वाजपेयी। जबकि राष्ट्रपति उसमें थे भारत के श्री KR नारायण। ठीक, चलिए यहाँ से बहुत सारे सवाल बन गए, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्ति तथा उनके पद से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए आप बताइए यहाँ से। न्यायाधीश बिहार के उसमें विनोद चंद्र पांडे थे, या फिर राष्ट्रपति भारत के थे KR नारायण, या फिर मुख्यमंत्री बिहार के थे राबड़ी देवी, या फिर प्रधानमंत्री भारत के थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी। पूछा है कौन संबंधित नहीं थे, तो इसका आंसर हमने बता ही दिया है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, विनोद चंद्र पांडे उसमें बिहार के न्यायाधीश नहीं थे, उसमें बिहार के ये राज्यपाल थे। बाकी सारा यहाँ पे ऑप्शन सही दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, सही है। उसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये भी सही है। और भारत के राष्ट्रपति थे उस समय KR नारायण जी। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। थोड़ा सा हम लोग को फास्ट चलना होगा, टाइम बहुत निकल रहा है। चलिए, ये है सवाल, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, आम है, बरगद है, साल है, या फिर में से कोई नहीं। तो राजकीय वृक्ष पूछा है तो क्या होगा बताइए जरा, आसान सा सवाल है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे साल, जिसे सखुआ भी कहते हैं। ठीक है, साल या सखुआ। ठीक है, और आम तुम लोग जानते हैं कि आम हमारा भारत का ये राष्ट्रीय वृक्ष है, आम। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये राष्ट्रीय फल है, आम है। ठीक है, राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो ये बरगद होगा। ठीक है, बरगद को ऐसे वैज्ञानिक नाम पता है क्या है, फिकस बंगालेसिस। ठीक है, बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फिकस बंगालेसिस। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ सवाल है, झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की 125वें जयंती का अवसर पर, जयंती के होना चाहिए, जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को भारत के खालिस्तान राज्य के रूप में गठन किया गया था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो बनाया है हमने ना, उस क्वेश्चन में देखेंगे आप कि यहाँ पे भी 1-2 सवाल बन जाएगा। देखिए फिर कैवें बिरसा मुंडा के कितनी जयंती पर बनाया अलग किया गया था, तो 125वें जयंती पर। ठीक है, कब, तो 15 नवंबर 2000 को। तो यहाँ पे 2-3 सवाल तो यही बन जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि झारखंड भगवान बिरसा मुंडा के 125वें जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को भारत के कैवें राज्य के रूप में गठन किया गया था, 27वें, 29वें, 26वें या 25वें। तो यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शंस में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। 28वां राज्य होगा। ठीक है, 28वां राज्य के रूप में बनाया गया था, जबकि 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना को बनाया गया था ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के उप राजधानी कहाँ है। झारखंड का उप राजधानी कहाँ है, तो सिंपल सा जवाब है इसका, दुमका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि बात करें हम लोग विल्किंसनगंज जो है, किशनपुर जो है, किशनपुर, ठीक है, किशनपुर होगा, ये दोनों रांची का पुराना नाम है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जबकि जमशेदपुर ये कह सकते हैं औद्योगिक नगर इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है,
किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? एशियाटिक लायन को, इंडियन एलिफेंट को, या फिर एलिफस मैक्सिमस इंडिकस को, या फिर बी और सी दोनों? इसका याद रखिएगा, सही आंसर जो होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, बी और सी दोनों। क्योंकि देखिएगा इंडियन एलिफेंट ये भी सही है और इसी का एक वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। ठीक है, एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट का ही दूसरा नाम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह के बारे में कौन सा कथन गलत है? झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। ध्यान रखिए, गलत के बारे में बताना है कौन सा कथन गलत है। प्रथम घेरा में अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा है, बी ऑप्शन में दिया है। चौथा घेरा जिसमें झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया है, जिसकी संख्या 24 है। पांचवा घेरा जिसमें झारखंड के राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया है, जिसकी संख्या 24 है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे सारा कथन सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे इनमें से कोई भी गलत नहीं है, कोई भी असत्य कथन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल बनते हैं। प्रथम घेरा में आपको याद रखना है कि इसमें अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा है, जबकि दूसरा घेरा में इसमें सफ़ेद रंग के 60 गोल घेरे दर्शाए गए हैं जो रिक्त हैं। ठीक है, जबकि तीसरा घेरा में देखेंगे इसमें मानव आकृति सौर चित्रकारी प्रदर्शित की गई हैं, जिसकी कुल संख्या 48 है। तो याद रखिएगा, मानव आकृति कितनी है? 48, जो कि 24 जोड़ों के रूप में दिखाए गए हैं। जबकि चौथा घेरा में देखिएगा तो इसमें आपको पुष्प पलाश को दर्शाया गया है, जिसकी संख्या 24 है। जबकि पाँचवा घेरा में देखेंगे तो यहाँ पे हाथी को दिखाया गया है, ठीक है, जिसकी संख्या 24 है। जबकि छठा घेरा में देखेंगे कि वहाँ पे झारखंड सरकार और इंग्लिश में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। और सातवां घेरा पूरा खाली है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए, मेरे पास मैप था ही, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे पहला घेरा में, इस पहला घेरा में देखेंगे यहाँ पे, ये पहला घेरा हो गया। इसमें देखेंगे कि अशोक स्तंभ दिख रहा होगा और ये यहाँ पे सत्यमेव जयते दिख रहा है। ठीक है, जबकि दूसरा घेरा में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो बिंदु बिंदु दिख रहा है 60 गोल घेरा है जो सफ़ेद कलर का है। ये पूरा काउंट करेंगे आप तो 60 को दिखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि तीसरा घेरा में यहाँ पे देखेंगे नर्तकी जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसकी जो जोड़ों की संख्या है वो 24 है, यानी कि कुल यहाँ पे 48 है और जोड़ा पूछा जाए तो 24 होगा। ठीक है, जबकि चौथा घेरा में देखेंगे यहाँ पे पलाश का फूल दिया हुआ है, जिसकी संख्या 24 है। काउंट करेंगे इसको तो 24 होगा। और इसके बाद पाँचवा घेरा में यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे हाथियों की संख्या दिखाई गई है, जिसकी संख्या 24 है। और उसके बाद फिर आएंगे छठा कॉलम में, तो छठा कॉलम में झारखंड सरकार हिंदी में लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। और जबकि अंतिम जो कॉलम है, सर्कल है, वो ब्लैंक है, खाली है। ठीक है, तो इसको एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारा झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिला से नहीं गुजरती हैं? कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिला से नहीं गुजरती हैं? लातेहार, गुमला, रांची, बोकारो। तो आपको याद ये रखना है कि झारखंड के 5 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती हैं। ठीक है, जबकि भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो झारखंड के वो 5 जिला कौन कौन सा है, तो ज़रा देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ से लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, ठीक है, रामगढ़ होते हुए इस तरीके से निकल जाती हैं। ठीक है, ये बोकारो में नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखिएगा तो हल्का से रामगढ़ का गोला जो क्षेत्र है ना, वहाँ से ये क्रॉस होते हुए जाती हैं, निकल जाता है। तो ये लातेहार, जबकि यहाँ पे देखने को मिलेगा ये आपका लोहरदगा। ठीक है, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, ठीक है, रांची, रामगढ़, और यहाँ से ये निकल जाता है, यानी 5 जिलों से होकर के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा जिला नहीं होगा इसमें, सही आंसर लातेहार है आपका, गुमला है, रांची है, बोकारो इसमें, बोकारो भी है ना, नहीं बोकारो नहीं है, रामगढ़ है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें एक रांची के बारे में फैक्ट है जो याद रखना चाहिए कि जब भारत का एकमात्र ऐसा राजधानी है, ठीक है, भारत का एकमात्र ऐसा राजधानी क्षेत्र है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती हैं। ठीक है, रांची। बाकी ये भी सवाल पूछा जाता है कि लातेहार में किस जगह से, तो यहाँ भी याद रखिएगा कि लातेहार में जगह है नेतरहाट। जबकि गुमला में पूछा जाए तो गुमला में बताना है आपको। ठीक है, गुमला में क्या है,
गुमला में आई थिंक याद नहीं आ रहा मुझे, और रांची में फिर याद रख सकते हैं आप कहाँ के, सबको पता है। और एक और जगह है ओरमांझी, ठीक है, ओरमांझी, ठीक है ना। और बाकी एक जगह है रामगढ़, हमने बता दिया रामगढ़ में, ये गोला, गोला एक जगह है, ठीक है। और एक और है यहाँ पे लोहरदग्गा, लोहरदग्गा, यहाँ किसको एक जगह है वहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। तो ये भी याद रखेंगे कि लोहरदगा के कहाँ से गुजरती, किस स्थान से। तो ये भी सवाल में पूछा जा सकता है, ठीक है। लोहरदगा का याद नहीं आ रहा है, याद आ गया तो कोई बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड से देखेंगे कि जो सीमा लगता है वो 5 राज्यों की सीमा लगता है। कौन कौन? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, साथ में आपको एक लगता है आपका बिहार, और एक लगता है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ झारखंड अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ सवाल और भी बन सकते हैं। सवाल क्या बन सकता है, देखिए ज़रा, बिहार से कितना ज़िला साझा करता है। तो बिहार के साथ देखेंगे कि 10 जिला साझा करता है झारखंड का, ठीक है। पश्चिम बंगाल का भी देखेंगे कि पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले सीमा साझा करता है अपना। उड़ीसा देखेंगे यहाँ पे तो 5 नहीं 4 जिला होगा, ठीक है, 4 जिला। जबकि उत्तर प्रदेश 1 जिला करता है और मध्य प्रदेश तो करता ही नहीं है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के साथ भी यहाँ पे 4 जिला साझा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिले कौन से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। बिहार के साथ कौन करता है, छत्तीसगढ़ के साथ कौन करता है, उड़ीसा के साथ कौन करता है, और उत्तर प्रदेश के साथ भी कौन करता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ एक ही सीमा साझा अपना करता है, तो वो है उत्तर प्रदेश के साथ गढ़वा, ठीक है। तो याद रख ही सकते हैं। बाकी उड़ीसा के साथ देखेंगे तो उड़ीसा के साथ आपका जो संपर्क में है वो है आपका सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, और एक है सरायकेला खरसावां। छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन जिला साझा करता है, तो ये हो जाएगा आपका गढ़वा, लातेहार, और एक है आपका गुमला, और एक है सिमडेगा, ठीक है। बाकी पश्चिम बंगाल और बिहार नेक्स्ट कई क्वेश्चन आएगा वहाँ पे बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, कोल्हान प्रमंडल का कौन सा, सवाल सुन लीजिएगा फिर से, कोल्हान प्रमंडल का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कोल्हान प्रमंडल का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, या इनमें से कोई नहीं। बात हो रहा है यहाँ पे कोल्हान प्रमंडल का कौन सा जिला है जो कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, या सरायकेला खरसावां, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां दोनों पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कौन नहीं कर रहा है यहाँ पे कर रहा है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या पूछा गया था, कोल्हान प्रमंडल का। तो देखेंगे यहाँ पर कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो इसमें से पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ अपना सीमा साझा करता है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। रुकिए इसको मैप पर दिखाते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारा है वेस्ट बंगाल, ठीक है, ठीक है। जो कि देखिए ईस्ट सिंहभूम और यहाँ पे सरायकेला खरसावां, और ये आपका वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ये 3 जिले जो हैं वो किस में आता है, ये आता है कोल्हान प्रमंडल में, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे कि 2 जिला, एक तो सरायकेला खरसावां और एक आपका हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, जो कि वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, जबकि यहाँ पे आपका पश्चिमी सिंहभूम सीमा साझा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछे तो आपको ये सोचना है कि अगर इस तरीके से मैप है तो पूरब यहाँ पे होगा
ठीक है, उत्तर यहाँ पे, दक्षिण यहाँ पे और यहाँ पे आपका पश्चिम होगा। तो ये पूछ रहा है इस एरिया में सबसे ज़्यादा किसका क्षेत्र बाहर निकला हुआ है, ठीक है, किसका एरिया बाहर में है, किसके सबसे ज़्यादा पूर्वी क्षेत्र में दिख रहा है, ठीक है। तो झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य होगा, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, पूरब में पूछ रहा है ना, तो पूरब में हो जाएगा तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जबकि दक्षिण में पूछता है यहाँ पे तो ये हो जाता है आपका उड़ीसा, ठीक है। जबकि पश्चिम में पूछेगा तो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताना है आपको झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है, या फिर झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, या फिर पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है, या फिर झारखंड पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर दिखेगा आपको वो सी ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है। झारखंड के पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन में क्या दिया लिखा है कि झारखंड जो है वो पश्चिम बंगाल के पूरब में है, पश्चिम बंगाल के पूरब में नहीं, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है झारखंड, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ तो पूछा है कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ठीक है ना। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पश्चिमी जिला, पश्चिम में तो बहुत सारे जिले होंगे लेकिन सबसे पश्चिमी जिला में कौन है ये पूछा है आपसे। गढ़वा, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम या फिर पाकुड़। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे पश्चिमी जिला, तो पश्चिमी किधर होगा, इधर देखें, इधर ये वाला एरिया होगा, इधर पश्चिम, इधर आपका पूरब, ठीक है, इधर हो जाएगा आपको उत्तर और नीचे हो जाएगा आपका दक्षिण। तो यहाँ पे हम मैप पर बात करें ज़रा, तो यहाँ देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पूरब में कौन होगा, तो सबसे पूरब में देखेंगे यहाँ पे कि साहेबगंज दिखेगा आपको, ठीक है, कौन सा दिखेगा, साहेबगंज दिखेगा। जबकि यहाँ पे सबसे उत्तर में, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आपसे, चलिए हम लोग ऑप्शन से ही कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन से कर लेंगे, हम लोग का आसान हो जाएगा। पूछा है क्या आपसे हमसे कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, अर्थात ये वाला पश्चिमी जिला इधर पूछा है, तो आसान क्या हो जाएगा, गढ़वा हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, गढ़वा इसका सही आंसर है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। साहेबगंज पूछा है, तो ये साहेबगंज हो जाएगा हमारा सबसे, देखा जाए तो उत्तरी जिला, ठीक है, उत्तरी जिला सबसे उत्तरी जिला, ठीक है, तो अच्छे से लिख देते हैं। उत्तरी जिला, ठीक है। अब बात करें हम लोग पश्चिमी सिंहभूम के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे ये पश्चिमी सिंहभूम है, ये सबसे जो क्या हो जाएगा, दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला। और पाकुड़ के बारे में बात करें, देखेंगे यहाँ पे देखेंगे साहेबगंज से थोड़ा सा इसका एरिया आप बाहर निकला हुआ है, तो पाकुड़ जो हो जाएगा ये सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे पूर्वी जिला, ठीक है। जबकि गढ़वा हो जाएगा सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मैप पे भी देख सकते हैं खुद से भी, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, गढ़वा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत है। संथाल परगना डैश दे के दुमका लिखा है, पलामू मेदिनीनगर लिखा गया है, कोल्हान का चाईबासा लिखा गया है और दक्षिण छोटा नागपुर का रांची लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक तरफ परमंडल दिया हुआ है और एक तरफ देखेंगे आप कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसका मुख्यालय दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन संथाल परगना का देखेंगे कि जो मुख्यालय वो दुमका है, तो सही दिख रहा है, ठीक है, ये सही है ना। बाकी पलामू का जो मुख्यालय वो मेदिनीनगर है, ये भी सही है। कोल्हान का देखेंगे चाईबासा है, तो ये भी सही दिख रहा है, और दक्षिण छोटा नागपुर का रांची, ये भी तो सही है। तो यहाँ पे सभी कथन सही दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि टाइपिंग में मिस्टेक किया गया, अर्थात यहाँ पे सभी सही है, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा यहाँ पे सारे कथन सही हैं। हमारे झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, कितने प्रमंडल हैं, 5 हैं। एक संथाल परगना है, एक पलामू है, एक कोल्हान है, एक दक्षिण छोटा नागपुर है और एक यहाँ पे एक है उत्तरी छोटा नागपुर। क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर।
इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय हजारीबाग। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग जो कन्फ्यूज करते हैं वो किस में करते हैं? पलामू में, कोल्हान में, संथाल में। तो देखिए पलामू में कैसे याद रखिएगा, पलामू में देखिए म से इंड हो रहा है और म से मेदिनीनगर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे को से हो जाएगा कॉफ़ी और चा से हो जाएगा चाय। तो कॉफ़ी चाय याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा कोल्हान का चाय बासा है, कॉफ़ी चाय याद रख लीजिएगा, कभी भूलिएगा नहीं लाइफ में। और पलामू का याद रखिएगा, पलामू में म से इंड हो रहा है और म से मेदिनीनगर, तो ये भी याद हो जाएगा। और संथाल परगना का सिर्फ आपको याद रखना है दुमका। बाकी दक्षिण छोटा नागपुर तो सबको जब पता है, ये फेमस है, रांची होगा। और उत्तरी छोटा नागपुर में भी इसका आसान है, इसका होगा हजारीबाग। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन सही सेट नहीं किए गए हैं तो इसका देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला को 2001 में गठन नहीं किया गया था? अब सवाल है कि बताना है आपको कि कौन सा जिला को 2001 में गठन नहीं किया गया था। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, खूंटी। तो देखेंगे आप कि 2001 में 4 जिलों को गठित किया गया था। कौन कौन जिला है? एक था लातेहार, दूसरा था जामताड़ा, तीसरा था सिमडेगा और एक था सरायकेला खरसावां। ठीक है, क्या था? सरायकेला खरसावां। सरायकेला, ठीक है, खरसावां, खरसावां। ठीक है, इसको भी स्थापित किया गया था 2007 में, माफ़ कीजिएगा 2001 में। ये भी 2001 में किया गया था, ये भी 2001 में किया गया था और ये भी 2001 में किया गया था, जबकि खूंटी को 2007 में किया गया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, खूंटी। और याद रखिएगा 2007 में 2 जिलों को यहाँ पे बनाया गया था या गठित किया गया था। एक जिला का नाम क्या था? एक जिला और था हमारा रामगढ़। रामगढ़ को हजारीबाग से अलग करके बनाया गया था, जबकि खूंटी देखेंगे कि रांची से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। और जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 18। अभी कितना है? 24 जिले हैं। तो 24 में देखेंगे कि नए जिले कितने बने हैं? 6 जिला बना है, जिसमें से आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 और एक ये 4 5 और ये 6। ठीक है, टोटल 6 जिले हो गए। तो आपको याद रखना है कि 2001 में 4 जिलों को बनाया गया था, जबकि 2007 में 2 जिलों को बनाया गया था। टोटल हो जाएगा आपका 24 जिला। ठीक है, बाकी आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे कि कौन सा जिला को किस जिले से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, तो खूंटी तो बता दिया हमने कि ये रांची से अलग करके बनाया गया था, जबकि रामगढ़ जो है वो हजारीबाग से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा लातेहार को अलग किया गया था पलामू से। ठीक है, किससे अलग किया गया था? पलामू से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पलामू। जामताड़ा, जामताड़ा को बनाया गया था 20वां जिला के रूप में, किससे अलग करके? तो दुमका जिला से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दुमका। ठीक है, बाकी बात करें सिमडेगा के बारे में, तो ये 21वां जिला बनाया गया था, किससे अलग करके? तो ये भी बनाया गया था गुमला से अलग करके। ठीक है, और खूंटी हो गया आपका रांची से, जबकि रामगढ़ बनाया गया था किससे? ये था हजारीबाग। ठीक है, बाकी हम बात करें सरायकेला खरसावां के बारे में, तो इसे बनाया गया था पश्चिमी सिंहभूम से, पश्चिमी सिंहभूम से। ठीक है, तो इतने सारे डेटा आपको याद रखना है यहाँ पे। लातेहार 2001 में बना था, जामताड़ा भी 2001 में बना था, सिमडेगा भी 2001 में बना था। ठीक है, और किससे अलग होकर बना था ये भी आपको याद रखना है। लातेहार पलामू से, जामताड़ा दुमका से, सिमडेगा गुमला से, खूंटी रांची से, जबकि रामगढ़ हजारीबाग से और सरायकेला खरसावां बनाया गया था पश्चिमी सिंहभूम से। ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां ये कोल्हान प्रमंडल के हिस्सा हैं। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका पूरे ज़िले का डिटेल्स। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से कितने नंबर पर बने थे। ठीक है, क्या पता पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा लातेहार 19वां जिला के रूप में बनाया गया था। ठीक है, लातेहार को 19वां जिला, जबकि जामताड़ा को 20वां जिला के रूप में बनाया गया था, जबकि सिमडेगा को 21वां जिला के रूप में बनाया गया था। ठीक है, जबकि बात करें 22वें जिला के रूप में सरायकेला खरसावां को बनाया गया था। ठीक है, और 23वां जिला जो था हमारा, ये आपका था आई थिंक 23वां जिला है ना, 23वां जिला खूंटी को बनाया गया होगा। ठीक है, खूंटी। और लास्ट में बना है हमारा रामगढ़ 24वां जिला के रूप में। ठीक है,
तो ये हो गया टोटल 18 तो पहले से थे, 18, 19 लातेहार, 20 जामताड़ा, 21 सिमडेगा, 23 खूंटी, 24 रामगढ़, सरायकेला खरसावां, ये आपका 22वां में है, ये याद रखना है आपको। और किससे अलग हुआ ये भी याद रखिएगा, और कौन सा जिला कब किस वर्ष में बनाया गया ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इससे भी अगर ये डीपली पूछना चाहे तो और भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि डेट वाइज पूछ लेगा, ये तो ईयर हो गया, डेट ही पूछ सकता है, तो कम से कम इतना याद रख लीजिएगा, ज़्यादा तो नहीं याद कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। या फिर किन्हीं महारथी लोग को याद हुआ तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन याद रखिए कम से कम ये जो खूंटी और रामगढ़ है ये दोनों का डेट था 12 सितंबर, क्या था 12 सितंबर, ठीक है। इतना डिटेल से तो नहीं पूछना चाहिए, बट क्या पता पूछ ले। तो 12 सितंबर को याद रखना है, 12 सितंबर 2007 को बनाया गया था दोनों जिला को, रांची को और खूंटी को और रामगढ़ को, ठीक है। जबकि 4 अप्रैल को शायद बनाया गया था लातेहार को, जामताड़ा को बनाया गया था 26 अप्रैल को, और 30 अप्रैल को बनाया गया था सिमडेगा को, ठीक है। जबकि सरायकेला खरसावां को बनाया गया था 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल कह सकते हैं कि सिमडेगा और सरायकेला, सिमडेगा सा से सिमडेगा, सा से सिम और सा से सराय, ये दोनों को 30 अप्रैल को बनाया गया था, याद रख लीजिएगा। तो देखिए याद हो जाएगा, आसान है, कैसे याद कीजिएगा, 12 सितंबर तो दोनों हो गया, लास्ट का 2007 वाला 12 सितंबर, बाकी दो याद रखिएगा, 30 अप्रैल को सा से सिमडेगा, सा से सरायकेला, ठीक है। तो 30 वाला 2 हो गया और 12 वाला 2 हो गया, बचा 4 26, तो 4 लातेहार, ठीक है, 4 अक्षर का लातेहार है, और जामताड़ा 26 का है, ठीक है, जहाँ से इरफान अंसारी साहब आते हैं, ठीक है। तो चलिए ये था इतना डेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला सवाल है, 5वें परमंडल के रूप में किस परमंडल का गठन किया गया था। अब सवाल है 5वें परमंडल के रूप में किस परमंडल का गठन किया गया था, संथाल परगना, पलामू, कोल्हान या दक्षिणी छोटा नागपुर। तो आपको याद रखना है कि जब झारखंड अलग हुआ था उसमें 4 परमंडल थे, ठीक है, 4 परमंडल थे। 5वां परमंडल 2003 में बनाया गया था, ठीक है, कब 2003 को, ठीक है। किसे बनाया गया था, तो कोल्हान परमंडल को बनाया गया था, ठीक है, कोल्हान परमंडल हमारा सी ऑप्शन में है, ठीक है। कोल्हान देखिए कौन कौन आएगा, एक ये वेस्ट सिंहभूम, एक ये ईस्ट सिंहभूम और एक ये सरायकेला खरसावां, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे ये जो मैप है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ये 3 जो दिख रहे हैं एक कलर का, लगभग एक जैसा कलर दिख रहा है, तो ये है आपका कोल्हान, ये क्या है, ये है कोल्हान। थोड़ा सा पेंसिल का साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, चलिए ये है आपका कोल्हान, ठीक है। बाकी बात करें जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना, ये 5 जिला, ठीक है, 5 जिला, ये है आपका, ये है दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है, क्या है ये, दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर, याद रख लीजिएगा। बाकी बात करें ये जो ग्रीन थोड़ा सा ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है आपका दक्षिण उत्तर, ऊपर में है ना तो उत्तर हो जाएगा, उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है। बात करें यहाँ पे ये वाला जो है दिख रहा है 3 जिला, ठीक है, 3 जिला कोल्हान में भी है, 3 ही जिला आपका पलामू परमंडल में भी है। कितने हो गए, 4 हो गए, एक और है हमारा इधर ये वाला संथाल परगना, देख रहे हैं 6 जिला होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 जिला, ठीक है। तो 6 जिले हैं किसमें, संथाल में, ठीक है। तो संथाल में हो गया आपका 6 जिला, कोल्हान में 3 जिला, पलामू में 3 जिला, उत्तरी छोटा नागपुर में आपका 7 होगा, ये सबसे बड़ा परमंडल है, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा परमंडल है, दक्षिणी छोटा नागपुर में मिलेगा आपको 5 जिला, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, साथ ही साथ इसमें 7 जिला, कोल्हान में 3 जिला, पलामू में 3 जिला, ठीक है, संथाल में आपको मिलेगा 6 जिला, और दक्षिणी छोटा नागपुर में मिलेगा आपको 5 जिला। काउंट कीजिए कितना हो गया यहाँ पे 7 3 10 6 16 16 3 19 19 और 5 24 जिला, राइट। तो क्लियर हो गया। तो आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट भी देख सकते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस में आता है, ठीक है। और याद करना आसान है यार, कर सकते हो आप। जैसे कोल्हान का 3 है, सिंपल है, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 3 हो गया। पलामू में याद कर लो, गढ़वा पलामू लातेहार 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे कि देवघर जामताड़ा सुधार जितना भी है, दुमका हो गया, पाकुड़ हो गया, गुड्डा है, साहेबगंज है, ये सभी देखेंगे संथाल में आता है। जबकि उत्तरी छोटा नागपुर में देखेंगे कि हजारीबाग है, चतरा है, रामगढ़ है, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा है, ठीक है। तो एक दोबारा मैप को देखेंगे, याद हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है, इतना आप कर लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं सवाल क्या था। तो ये सवाल का आंसर मिल गया, क्या है ये,
कोल्हान जो है ना ये सबसे नया प्रमंडल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं? ये पता है लाल गलियारे क्या हैं? ये लाल गलियारे वे हैं, उसे कहा गया है जहाँ पे आतंकवादी मतलब कि उग्रवादी जो संगठन जो ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि एक्टिव थे, सक्रिय थे। ठीक है, लेकिन अब बहुत कंडीशन घट गया है। ठीक है, अब बहुत कम देखने को मिलता है, कुछ कुछ राज्यों में से बचे हुए हैं। ठीक है, तो झारखंड के कितने जिले को लाल गलियारे के अंतर्गत रखा गया था? 18, 24, 16 या 20? तो याद रखना है 18 जिला, 18 जिले को लाल गलियारे के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, वैसे अब ये परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं वैसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं लगता है? सवाल क्या है? निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से कौन नहीं लगता है? देवघर, दुमका, पलामू या पाकुड़? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे देवघर भी लगता है, दुमका भी लगता है, पलामू भी लगता है, लेकिन पाकुड़ नहीं लगता है। ठीक है, पाकुड़ नहीं लगता है। पाकुड़ आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे पश्चिम बंगाल से लगता है। ठीक है, चलिए मैप पे दिखाते हैं आपको। मैप कहाँ गया? हाँ, ये वाली मैप है। देखिए पाकुड़ जो है, देखिए यहाँ पे पाकुड़ है ना, ये देखिए ये पाकुड़ है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इधर ये वेस्ट बंगाल है, तो वहाँ से लगता है। तो एक बार आप रट्टा लगा दीजिए, गढ़वा, पलामू। ठीक है, फिर से गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज। ठीक है, 10 जिला। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, 10 जिला हो गया। ये 10 जिला देखेंगे कि बिहार से सीमा अपना साझा करता है। ठीक है, याद कीजिए, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर और गोड्डा और साहिबगंज। ठीक है, याद हो जाएगा। इसके बाद फिर नीचे देखेंगे कि ये वाला जो 4 है, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा जो देखेंगे, ये वेस्ट सिंहभूम देखेंगे, यानी कि पूर्वी सिंहभूम, ये आपका उड़ीसा से लगता है। ठीक है, बाकी छत्तीसगढ़ से कौन कौन लग रहा है? तो गढ़वा लग रहा है, लातेहार लग रहा है। ठीक है, गुमला और सिमडेगा, ये 4 जिले लगते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला इधर है, यहाँ पे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से सिर्फ कौन सा जिला लग रहा है? गढ़वा लग रहा है, मात्र एक जिला। ठीक है, बाकी यहाँ से इधर से गिनेंगे तो यहाँ से साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम, ये सब जिले 10 जिले जो हैं वो पश्चिम बंगाल से लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से इतना तैयार हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर समझ में आ गया ना, पाकुड़ का सही आंसर है। पाकुड़ किससे लगता है ये भी याद रखिएगा, पाकुड़ किससे लगता है? तो पाकुड़ लग रहा था आपका वेस्ट बंगाल से। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण लगाना है, यानी कि आपको कहाँ चलना है? ऊपर से आते हुए नीचे जाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहिबगंज। बी में दिया है साहिबगंज, दुमका, बोकारो, पाकुड़, बोकारो, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, बोकारो। ये तभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा जब आपको मैप याद है, मैप में कौन से ज़िले कहाँ हैं, तभी हो पाएगा आपका। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे हम पहला ऑप्शन के बारे में, तो पहले दिया है पाकुड़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे दिया है आपका दुमका। ठीक है, तो पाकुड़ के नीचे दुमका है। ठीक है, तो में भी हो सकता है, लेकिन फिर आगे देखेंगे यहाँ पे बोकारो दिया, फिर बोकारो से ऊपर चला गया है, ये क्या कहाँ पे? साहिबगंज के पास, तो ये तो गलत हो गया है ना। पाकुड़ दिया है, दुमका है, बोकारो, फिर दे दिया क्या? साहिबगंज, तो फिर ऊपर चला गया है, तो ये गलत हो गया। फिर दिया है साहिबगंज, ठीक है, सबसे ऊपर में है। इसी के नीचे फिर देखेंगे यहाँ पे दुमका। ठीक है, इसी नीचे फिर बोकारो और फिर पाकुड़, तो देखिए बोकारो नीचे चला गया, फिर पाकुड़ ऊपर में है ना। तो पाकुड़ हम लोगों ने देखा कि ये पश्चिम बंगाल से लग रहा था। ठीक है, जो कि ऊपर में था, साहिबगंज से ठीक नीचे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। बात करें हम सी ऑप्शन के बारे में, बोकारो। ठीक है, बोकारो से नीचे साहिबगंज तो होगा ही नहीं, बोकारो से ऊपर में है साहिबगंज, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही होना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले साहिबगंज, ठीक है, फिर नीचे उसके नीचे ठीक नीचे पाकुड़ है, ये भी सही है, और उसी के नीचे देखेंगे तो जामताड़ा है, और उसी के नीचे देखेंगे तो बोकारो है। ठीक है, तो ये क्रम सही दिख रहा है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैप आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे है, तो आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लीजिए फिर से एक सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प झारखंड के संदर्भ में पूरब से पश्चिम जिलों के सही क्रम है? अब बताना है आपको पूरब से पश्चिम के बारे में, पूरब से पश्चिम जिलों का सही क्रम। ठीक है, तो पहले दिया है गढ़वा। देखिए ध्यान रखिएगा, पूरब से पश्चिम का है, तो कैसे चलना है हमको, कैसे चलना है? इधर से स्टार्ट करके इधर से चलना है, इधर से पूरब से पश्चिम। ठीक है, इधर से चलते हुए इधर जाना है। तो क्या गढ़वा इधर मिलेगा? पहले यहाँ पे गढ़वा है नहीं है ना, ये तो पहला गलत दिख रहा है।
गढ़वा तो पूरब से फिर हम जाएंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे, तब गढ़वा, फिर पलामू, फिर बोकारो, हजारीबाग, तो ये गलत हो गया ऐसे ही। फिर है हजारीबाग चतरा, ठीक है, तो हजारीबाग चतरा, हाँ ठीक है, हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे हजारीबाग, हजारीबाग फिर चतरा और फिर पलामू और फिर गढ़वा में भी ये लग रहा है, हो सकता है। आगे देख लेते हैं, चतरा है, फिर लातेहार है, ठीक है, क्या दिया है, चतरा, फिर लातेहार, फिर लोहरदगा, फिर गुमला। तो ये ऐसा फील हो रहा है जैसे लग रहा है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ गया हुआ है। चतरा के नीचे देखेंगे लातेहार, उसी के नीचे देखेंगे लोहरदगा और उसी के नीचे है ये गुमला। तो ये उत्तर से दक्षिण होता तो ये सही होता, लेकिन उत्तर से दक्षिण तो दिया नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये उत्तर से दक्षिण होता तो सही हो जाता। डी ऑप्शन में क्या दिया है, सबसे पहले दिया है सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा, फिर क्या दिया है, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, सिमडेगा, फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर सरायकेला खरसावां और फिर पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। तो देखिए इधर ये सिमडेगा से कहाँ चला गया है, ये चला गया है पूरब में है ना, ये सिमडेगा, नहीं सॉरी पश्चिम में है ये, तो पश्चिम से ये जा रहा है किधर की तरफ, ये बढ़ रहा है पूरब की तरफ, जबकि बोला क्या गया पूरब से पश्चिम की तरफ। तो कहीं ना कहीं सही आंसर कौन सा हो जा रहा है, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ही सही होगा यहाँ पर, फिर नहीं बी नहीं, हाँ बी सही हो जाएगा, हजारीबाग फिर चतरा फिर पलामू और गढ़वा। चलिए इसको मैप पर देखते हैं क्या सच में है या नहीं है। हजारीबाग चतरा पलामू गढ़वा, याद रखिएगा मैप कहाँ पे है। चलिए यहाँ पे मैप दिख रहा है, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। क्या था याद कीजिए, हजारीबाग था ना, हजारीबाग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये हजारीबाग, उसके बाद फिर क्या था, हजारीबाग के बाद चतरा था, तो चतरा यहाँ पे है, इसके बाद पलामू था, यहाँ पे पलामू, और फिर गढ़वा था, तो गढ़वा था। देखिए क्रम से है ना, पूरब से पश्चिम की तरफ, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही था वहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ये नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ था, अगला क्वेश्चन था, हाँ ये बी क्वेश्चन यहाँ पे सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना में नहीं आता है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संथाल परगना में नहीं आता है, अब बताइए कौन सा नहीं आएगा, धनबाद, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़। तो देखेंगे यहाँ पे कि धनबाद में ज़्यादातर लोग खोटा बोलते हैं, खोटा वाले जो होते हैं ना, ज़्यादातर वो उत्तरी छोटा नागपुर में बसे हुए हैं, ठीक है, और उधर चले जाएंगे तो संथाली वगैरह को ज़्यादा देखने को मिलेगा संथाल परगना में। तो यहाँ पे देखेंगे धनबाद एक ऐसा क्षेत्र जो दिख रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर में, जबकि साहिबगंज, दुमका और पाकुड़ कहाँ पे है, ये है आपका संथाल परगना के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे देखिए गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, ये सभी जो देखेंगे 6 जिले कहाँ पे हैं, संथाल परगना में, जबकि धनबाद देखेंगे यहाँ पे, धनबाद जो है वो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर में। तो उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन है, धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है, हजारीबाग है, चतरा है, कोडरमा है और गिरिडीह है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो याद रखिएगा धनबाद हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर में है ये। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर, झारखंड का 264वां प्रखंड किसे बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड में अभी कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है, 264 है, आपको याद रखना है। एक सवाल ये भी बन गया। तो पूछा गया आपसे कि झारखंड का 264वां प्रखंड किसे बनाया गया है, इटखोरी को बनाया गया है, या फिर सरयू को, या फिर धालभूम को, या फिर घाटशिला को। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, सरयू, ठीक है, ध्यान रखिएगा सरयू को 264वां प्रखंड बनाया गया है। अब सवाल है कि ये सरयू कहाँ पे है, तो याद रखना है आपको, ये सरयू आपको देखने को मिलेगा लातेहार में, कहाँ पे, लातेहार। जबकि धालभूम और घाटशिला ये दोनों कहाँ देखने को मिलेगा, ये दोनों देखने को मिलेंगे पूर्वी सिंहभूम में, और ये दोनों को अनुमंडल बनाया गया है, ठीक है, धालभूम और घाटशिला को हाल ही में इसे अनुमंडल का दर्जा दिया गया है, ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं, पूर्वी सिंहभूम में है। तो ये भी याद रखिएगा धालभूम और घाटशिला के बारे में। जबकि सरयू को जो कि लातेहार में है, इसे 264वां प्रखंड बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिलाओं की संख्या कितनी है। अब सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, इसका हम बता दे रहे हैं आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है, 1,69,30,315, ठीक है, याद रखिएगा महिलाओं की संख्या झारखंड में कितनी है, तो 1,60,57,800, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ठीक है, 1,60,57,819
की संख्या है, ठीक है, महिलाओं की संख्या। ये जो बी ऑप्शन है ना, ये पुरुषों की संख्या है, ठीक है, ये पुरुषों की संख्या है। झारखंड में पुरुषों की संख्या पूछा जाए तो आप ये बताएंगे 1,69,30,315, जबकि 1,60,819 जो है ये महिलाओं की संख्या है, महिलाओं की संख्या है, ठीक है। बाकी हम बात करें यहाँ पे 3,29,88,134 के बारे में, ये क्या है, तो ये है झारखंड की कुल जनसंख्या, ठीक है, ये क्या है, कुल जनसंख्या झारखंड का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर यहाँ से सवाल पूछा जाए कि झारखंड जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा 14वां स्थान है। कितना है जनसंख्या की दृष्टि से, ये 14वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो 15वां बताइएगा, ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से बोला जाए तो 15वां स्थान बताइएगा, और 14वां जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ज़्यादा सवाल नहीं बचे हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और होंगे, 2 क्वेश्चन बचे हुए, बस पहुंच गए हम लोग जगह पर। झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, सवाल है झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है, 160 है, 414 है, या 313-116 है। तो याद रखिएगा सही आंसर है 414, ठीक है, 414 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 है। बात करें हम कि झारखंड में जनसंख्या घनत्व किस जिला का सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिएगा धनबाद का सबसे ज़्यादा है, 1316 देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1316, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि सबसे न्यूनतम देखने को मिलता है आपको सिमडेगा में। कहाँ देखने को मिलता है, सिमडेगा में। सिमडेगा कितना मिलता है यहाँ पे, 160 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं 159 देखने को मिलता है, तो परेशान नहीं होना है, जो डेटा क्लोज होगा या 159 होगा तो या 160 होगा, जो भी क्लोज होगा उसको टिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया या झारखंड का जनसंख्या घनत्व के बारे में। सबसे अधिक है आपका धनबाद में, सबसे कम है सिमडेगा में, ठीक है। कितना है वो भी हमने बता दिया है, ठीक है। अब बताइए जरा यहाँ पे 382 क्या है, फिर ये 3 डेटा हो गया। अब एक के बारे में बताइए यहाँ पर ये क्या है, 382 क्या है, क्या ये भारत का जनसंख्या घनत्व के बारे में बता रहा है, अगर हाँ तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा है, बट परेशान नहीं होना है, आसानी क्वेश्चन होगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है झारखंड का लिंगानुपात 949 है। बी ऑप्शन में दिया है कि झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम जो कि 1005 है, तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद जो कि 909 है। झारखंड के साक्षरता दर 66.41% है, तथा पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः 76.8% और 45.4% है। या फिर डी ऑप्शन में दिया है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची है, जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। लीजिए यहाँ से 4 दूनी 8 9 क्वेश्चन यहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन हम बना सकते थे, लेकिन समय को बचाने के लिए हमने क्या किया है कि एक ही में डाल दिया है, ताकि आपका समय बचत हो, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर झारखंड का लिंगानुपात 949 से बिल्कुल सही है। झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, ये भी सही है, और वहाँ पर 1005 देखने को मिलता है, ये भी सही है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो धनबाद है, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी धनबाद ही है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखेंगे लिंगानुपात कितना है, तो 909 है, ठीक है। जबकि सी ऑप्शन के बारे में बात करें, झारखंड का साक्षरता दर जो है वो 66.41% है, ये भी सही है, तथा पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः 76.8% है, तो ये भी सही है, और 45.4% महिला का है, तो ये कथन गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, कि 45.4% है, 45.4% नहीं है, 55 होना चाहिए, ठीक है, 55 के समथिंग में होना चाहिए, ठीक है। आप कैसे निकाल सकते हो, अगर ये झारखंड का अगर याद है तो इसको क्या कर लीजिए, डबल कर लीजिए, डबल करने के बाद 76 घटा दीजिए, घटाने के बाद आपको देखिएगा जो मिलेगा वो महिला का साक्षरता दर निकल जाएगा, ठीक है। तो 55 आना चाहिए। अब ऐसे भी कर सकते हैं, 55 को जोड़ दीजिए,
तो 6 5 11, 7 5 12, 1 13। अब 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 6 12, 2 5 10। तो देखिएगा लमसम में इसी स्थिति में आ जाएगा, तो 55 होना चाहिए। ठीक है, निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, क्या किया हमने कि 76 में 55 को जोड़ दीजिए, या तो फिर 66 को डबल कर दीजिए, उसमें 76 घटा दीजिए। कई तरीके हैं निकालने के, एवरेज आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे मैथ तो हम डिस्कस ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे सी जो है आंसर है वो गलत है। ठीक है, ये वाला। बाकी डी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो रांची है, बिल्कुल सही है। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 41 MCQ। 41 कहने को था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे 700-800 प्रश्न थे लगभग में। ठीक है, या फिर आप बताइए कितना होगा, 500 प्लस तो होना चाहिए कम से कम। तो इतना सारे क्वेश्चंस हैं, हमको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस झारखंड के समान परिचय से आना चाहिए इससे बाहर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए, और आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ तक पहुँचे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।